तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऑन वॉइस इसलिए कर रही हूँ कि बैकग्राउंड में बहुत म्यूज़िक था, पीछे म्यूज़िक बज रही था और शोर शराबा भी बहुत था, इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो और आज है हमारी बेगम साहिबा का बर्थडे और हम आए हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने द प्रेसिडेंट दरबार। और आगे हम बताएंगे अंदर की लोकेशन। तो ये अंदर की लोकेशन आप देख सकते हैं, अंदर से ये कितना प्यारा लगता है। और ये मेरी बेगम साहिबा तो उससे भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। लोकेशन इनके सामने बिल्कुल फेल है, ये देख सकते हैं आप। मैंने इनको गोल गोल घुमाया था और अभी हम लोग जाएंगे बाहर और बाहर का हम दिखाएंगे आपको पूरी लोकेशन। रख लूं छुपा के मैं कहीं। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया। हम लोग को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मतलब मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ। ये मुझसे बोलने लगे कि चलो अपन बाहर चलते हैं, अपन बाहर जाकर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैंगे, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करेंगे। लेकिन मैंने क्लियर मना कर दी था, मैं नहीं जा रही। तो गाइज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैंगे यहाँ पर की लोकेशन कितनी ज़्यादा प्यारी है अंदर की। उसके बाद गाइज़ मैं ऐसे खड़ी हुई थी तो ये मुझसे बोलने लगे कि तुम गोल गोल घूमो और ऐसे रिएक्शन दो। मैं तुम्हारा पूरा फुल आउटफिट और पूरी ड्रेस दिखाता हूँ कि तुम कैसी लग रही हो, कैसी नहीं लग रही। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं आप लोगों को कैसी लगी। इनसे तो मैंने रिएक्शन पूछ लिए थे, लेकिन एक बार और फिर से पूछ लेती हूँ। तो आप बता दिए मैं आपको कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही। तो माशाल्लाह ये इतनी प्यारी लग रही थी कि इधर इसका व्यू भी उनके सामने कुछ भी नहीं लग रहा था। मेरी बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। और मैं तो क्या, बाहर वालों की भी इनकी ऊपर से नज़रें नहीं हट रही थी। तो गाइज़ यहाँ से मैं जा रही थी बाहर अपना आउटफिट जो है मतलब मेरी फ्रॉक उसको पकड़ कर, और ऐसे में गोल गोल घूम रही थी। तो ये मुझसे बोलने लगी कि चलो गोल गोल घूमो और थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ, मैं तुम्हारा व्लॉग बनाता हूँ। उसके बाद फिर मेरे को आ गया बहुत ज़्यादा जोश। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने कहा मैं अपना खुद का सिंगल व्लॉग नहीं, मैंने कहा अपन दोनों का व्लॉग बनाऊँगी। फिर गाइज़ यहाँ पे हम लोग इसलिए मुँह से नहीं बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स चल रहे थे और वहाँ पर ऑलरेडी चलते रहते हैं सॉन्ग्स, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, मतलब जब जब वो खुला रहता है इसके चक्कर में। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर का व्यू कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और यहाँ पर लिखा था द पर्शियन दरबार। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा था। बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने तो सारे व्यू को छोड़ के सिर्फ अपनी प्रिंसेस के ऊपर ही नजरें थी, क्योंकि मेरी प्रिंसेस इतनी प्यारी लग रही थी इनके सामने। कहीं का व्यू मुझे पसंद आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ, इसलिए मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रही था। सिर्फ मेरी प्रिंसेस इंटरेस्टिंग लग रही थी। लेकिन गाइज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं गई थी यहाँ पर फर्स्ट टाइम, मैंने देखा ही नहीं था। मैंने ये सोच के रखा था कि मैं यहाँ पर जाऊँगी और गाइज़ मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी बस बता नहीं सकती। उसके बाद गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बर्थडे की डेकोरेशन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी हुई थी। जैसा फ़ोटो में दिखाया था उन्होंने वैसा ही हुई है। دي بيزة حق المحتار اللي نعرفه صيده سوي لي وقفة دانا هيبة عيل سوي رقصة بياض يبلي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا। तो गाइस देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना प्यारा डेकोरेशन हुआ है मेरी प्रिंसेस के लिए। और यहाँ पर इतना प्यारा लग रहा था इनका हैप्पी बर्थडे का ये, और ये फूल बिल्कुल इनके जो कपड़े थे, आई मीन ड्रेस, और ये फूल बिल्कुल मैच हो रहे थे। और इस व्यू के साथ साथ मेरी वाइफ का फेस बहुत क्यूट लग रहा था। जितने भी लड़के थे सारे मेरी वाइफ को ही देख रहे थे। अच्छा जी, सही बात है। यस। तो गाइज़ आप लोग यहाँ का व्यू एंजॉय करिए। आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लग रहा है हमारे व्लॉग देखने में, क्योंकि गाइज़ आप लोग को बहुत इंतज़ार रहता है। आप लोग बहुत कमेंट करते हो, मैसेज करते होगे कि व्लॉग कब आएगा, व्लॉग कब आएगा। तो गाइज़ देख सकते हैं अब आप लोग के लिए व्लॉग आ चुका है। और यहाँ पे गाइज़ इन्होंने मुझे बहुत पास से भी दिखा दिया था सिर्फ आप लोगों के लिए, कि ताकि आप लोग मेरा आउटफिट देख सकें और मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही, वो सब कुछ देख सकें। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये जो मेरा आउटफिट है ये आप लोगों को कैसा लगा। और मेरी जान के हाथों में जो गजरे हैं वो कैसे लग रहे हैं देख सकते हैं आप।
फूलों की मलका हो, परियों की रानी है मेरी महबूबा। अच्छा जी। हाँ जी। तो गाइस बताना आप लोग कैसा लगा, आप लोग को सबसे ज़्यादा तो इनका गाना कैसा लगा। इन्होंने मेरे लिए स्पेशल जो गाना गाया था। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे पोज दे रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं इसे, स्विमिंग पूल दिखा रही थी और ये इनका इशारा ये था, आओ और स्विमिंग पूल में डूब के मर जाओ जलने वालों। और यहाँ फाइनली हमारा केक आ चुका है, आप देख सकते हैं। जो अभी हम लोग आपको आगे वाली क्लिप्स में दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप इनका केक, और केक के ऊपर लिखा है बेगम। जो गाइस इन्होंने स्पेशल लिखवाया, इन्होंने मुझसे एक दिन पहले ही कह दिया था कि बताओ मैं केक पर क्या लिखवाऊं। तो मैंने इनसे बोला था आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लिखवा लिए। लेकिन इन्होंने बोला था मैं जो लिखवाऊंगा वो आपको सिर्फ केक पे देखने को मिलेगा, मैं ऐसे नहीं बता सकता। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमारी अम्मी भी आ गई थी पूछने के लिए कैसे वीडियो बनाना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि हमने उनको ही कैमरा पकड़ा के आप लोग के लिए वीडियो बनाई थी। लेकिन ये जो क्लिप्स है ये यही बना रहे थे। और अब हमने कैमरा पकड़ा दिया था अम्मी को, क्योंकि मैं लगा दिया था मोमबत्ती केक के अंदर, और उन्होंने मेरे को माचिस पैक कर दी जो वहाँ के वेटर थे। तो मैं लगा रहा था इसके अंदर मोमबत्ती, और फिर मैंने मोमबत्ती को जलाने के लिए उनसे माचिस ली, क्योंकि मेरे पास तो माचिस थी नहीं। तो और हाँ गाइस एक बात और बता दूं आप लोग को कि वहाँ पर हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, ये बात तो मैं आप लोग को बताना भूल गई थी कि उसकी वजह से जो मोमबत्ती थी ना वो जल ही नहीं पा रही थी। लेकिन वहाँ के जो वेटर वगैरह जो भी थे तो वो कहने लगे रुक जाओ मैं जला के देता हूँ। फिर उन्होंने जला के दी। और गाइस मैं यहाँ इंतज़ार में खड़ी थी कि कब केक कटेगा, कब केक कटेगा। गाइस आप लोग को मेरे फेस से दिख रहा होगा कि मेरे को कितनी भूख लग रही थी। मेरे को इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी कि मैं इस इंतज़ार में थी कि कब केक कटिंग होगा और कब मैं खाना खाऊंगी। लेकिन इन्होंने मुझे इतना सब्र करवाया, इतना सब्र करवाया। ये आप इनके मुंह से खुद सुन लिए कि इन्होंने मेरे को इतना सब्र क्यों करवाया केक कटिंग करने के लिए। क्योंकि कभी कभी सब्र करना अच्छी बात होती है। और हम फाइनली अब हम केक कटिंग करने वाले हैं। तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे, सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे, करम रे, तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे, सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे। तो फाइनली गाइस यहाँ से हम लोगों ने केक कटिंग कर दिया था, और अम्मी थोड़ा व्यू दिखाने लग गई थी बैक कैमरे से। क्योंकि अम्मी कहने लगी कि लाओ हम जब व्लॉग बना रहे हैं तो आपकी पब्लिक को हम थोड़ा सा व्यू एंजॉय करवा देते हैं। तो फिर हमने अम्मी से बोला कि हाँ ठीक है अम्मी आप एंजॉय करवा दिए। और यहाँ पर हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो फाइनल डेकोरेशन था सब कंप्लीट हो चुका था। अब गाइज मेरे को लग रही थी खतरनाक वाली भूख, और मैं इनसे किए जा रही थी भूख भूख भूख। लेकिन और इनको यहाँ सुना से नहीं था। मैंने ले लिया था अम्मी से कैमरा, क्योंकि अम्मी अपने हाथों से अपनी बेटी को खिला रही थी केक बड़े प्यार से। देख और सकते हैं गाइस आप। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा और हमारी अम्मी का प्यार, हम दोनों माँ बेटी का, हम लोग कितने प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये देख सकते हैं हमारा और हमारी वाइफ का नाम आ रहा था तालिब फातिमा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। स्पेशली जहाँ हम गए थे द पर्शियन, वहाँ के ओनर ने हमारे लिए स्पेशल ये करके रखा था, जो हमें देखकर बहुत प्यारा लगा। क्योंकि गाइज उन्होंने स्पेशली पूछा था कि बर्थडे किसका। जब उन्होंने मेरा बर्थडे के बारे में पूछा, मैंने बताया हाँ मेरा बर्थडे, तो इन्होंने मेरे लिए स्पेशल सरप्राइज करवाया था ये। और देख सकते हैं आप इनका लुक माशाल्लाह, हाथ के गजरे और इनकी ड्रेस वल्लाह वल्लाह माशाल्लाह। फिर हम आ गए थोड़ा सा अंदर, और मैंने इनके साथ थोड़ा सा किया एंजॉय। हाथ पकड़ के थोड़ा सा मैंने इनको घुमाया गोल गोल, और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब हम दोनों को ही देख रहे थे। क्योंकि गाइज वो लोग जितने भी लोग थे सब हम लोग को देख देख के सोचते थे कि वाओ प्रिंसेस एंड प्रिंस। क्योंकि गाइज हम दोनों प्रिंस एंड प्रिंसेस ही बनकर गए थे। और यहाँ फाइनली आ गया था हमारा हुक्का, जो मैडम साहिबा
बहुत ही मज़ों से पी रही थी। क्योंकि गाइस मैं बता दे रही हूँ, मेरा हुक्का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं हूँ हुक्का लवर, साफ बात। जिस वक्त केक कटिंग हुई थी उसके थोड़ी देर के बाद ही मैंने इनसे कह दिया था हुक्का लगवा दो, लगवा रहे हो तो। और फिर इन्होंने गाइस फ़ौरन मेरे लिए हुक्का लगवाया, क्योंकि बर्थडे हो और हुक्का नहीं हो गाइस, ऐसा हो सकता है। देख सकते हैं आप, इन्होंने बर्थडे तो साइड में रख दिया और हुक्का पूरा पी के ही ख़त्म करा। और अब मैंने इनसे पाइप लिया और फिर मैं इनकी अब थोड़ा बहुत हमें भी पीने दीजिए बेगम साहिबा, ना आप पूरा हुक्का ख़त्म कर देंगी। फिर मैंने यहाँ लिया हुक्के का एंजॉय और यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप। और गाइस एक बात और बता दें, इन्होंने उसी जगह पे बैठ के हुक्का पिया था दोबारा, जहाँ पे मैं ये पहले पी चुका था। हाँ। और फाइनली यहाँ आ गया था हमारा चिकन टिक्का। कैसा लगा आपको चिकन टिक्का? बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन चिकन टिक्के से ज़्यादा अच्छा तो हमें हुक्का लगाते, क्योंकि हम हुक्का ही पी रहे हैं। ये देख सकते हैं गाइस कैसे धुएं निकाल रही हूँ मैं, ऐसे धुएं कोई निकाल सकता। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। जब 16 साल का था खलनायक देख ली रऊ से दिन तगाती में बत्ती भोर। तो गाइस देख सकते हैं आप मैडम साहिबा को, ये तो बिल्कुल हुक्के को ऐसा समझ रही हैं जैसा कि खाना माना तो कुछ खाना ही नहीं है, बस हुक्का हुक्का ही पीना और है। हाँ गाइस मैं आप लोग को एक बात और बता, अल्लाह मेरा कलेजा टूट गया है। हाँ तो गाइस मुझे नहीं पता इनको किस बात पे इतनी हंसी आ रही है। लो मैं खुद ही पूछ लेता हूँ किस बात पे हंसी आ रही है अरे वो आपको? गाइस ऐसा हुआ था कि मतलब मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी कि जो इससे पहले वाली क्लिप्स में आप लोगों ने गाना सुना होगा, मेरा बाप बदमाश, उस पे से मुझे हंसी आ रही थी, तो मैं ऐसे अपने क्लेचर को ऐसे खोल कर देख रही थी, तो हल्का सा मेरा क्लेचर टूट गया और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं उस बात पे हंसने लगी और मुझे पता नहीं चला इन्होंने कब चालू और कर ये दिया। देख सकते हैं कितने प्यार से मुझे चिकन टिक्का खिला रही हैं। और हाँ गाइस ये खा नहीं रहे थे, मैं सच बताऊं, ये देखिए। और चिकन टिक्की के साथ साथ हुक्का मैं पी रिया था, उसका डबल टेस्ट मुझे आ रिया था। गाइस मैं इनसे कह रही थी कि पहले खाना खा लीजिए उसके बाद पी लेना, लेकिन नहीं, अभी भी गाइस, अभी आगे वाली क्लिप्स में भी आप देखना, मैं चम्मच लेके यूँ बैठी हुई हूँ और इनके मुंह में हुक्का है, देख लेना। अभी आई गाइस क्लिप्स मेरे आई। मुंह में हुक्का नहीं है, मेरे मुंह में हुक्के का धुआं है। गाइस ये हर कुछ लड़की बोलती है, इग्नोर दिस, इसकी बात है। ये देखिए गाइस फिर इनका चालू हुआ है ये। मुंह में और यहाँ पे हुक्का। हम लोग का चिकन टिक्का ख़त्म हो चुका था और हमारी न्यू डिश आ चुकी थी, बिरयानी। तो गाइस बिरयानी को देख के तो मेरे मुंह में पानी आ चुका था, लेकिन मैं फिर भी हुक्का ही पी रिया था। देख सकते हैं आप, देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है, खाने में लेकिन तो खाने में गाइस उससे ज़्यादा टेस्टी थी, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत पास से दिखा रही हूँ। और इनकी आवाज़ को इग्नोर करिए, क्योंकि इनकी आदत है जब हम ऑन वॉइस करते हैं तो ये पीछे से खांसते ही हैं। इनकी बात को इग्नोर करिए गाइस, मिलते हैं इनके खांसने के बाद। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं पास से बिरयानी इतनी ज़्यादा मज़ेदार और इतनी ज़्यादा यम्मी लग रही थी। मतलब गाइस अभी जब मैं ऑन वॉइस करूँगी तो मेरे मुंह में आ रही है पानी, और ये फालतू मेरी छेड़े करते हैं, मुझे ऑन वॉइस करने ही नहीं देते। एकदम से इनको ठसका क्या लग गया गाइस, ये पीछे से मुझे हंसा रहा है, लेकिन मुझे हंसना नहीं है क्योंकि मुझे आप लोग को बताना है। तो गाइस देख सकते हो मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने इतनी सी बिरयानी निकाली। हमारी अम्मी और ये मुझसे कहने लगे और निकालो, लेकिन मैंने कहा पहले इतनी तो खा लेने दो। उसके बाद गाइस ये देख सकते हैं, मैंने बोला था ना मैं आप लोग को आगे वाली क्लिप से बताऊंगी। ये देखिए जैसे ही मैं इनके मुंह के पास चम्मच लेकर आई, इन्होंने फ़ौरन अपने पास से हुक्के का पाइप हटा दिया। इनकी हरकतें आप इनसे खुद पूछ लीजिए इनके अंदर क्या है। जब सामने वाली आपको खाना खिला रही है तो आप इज्जत से खाना खा लीजिए, लेकिन नहीं, हमें तो पहले हुक्का हुक्का हुक्का। मैं भी तो गाइस देख सकते कितने कायदे से खाना खा रही होंगी, लेकिन हमारे आदमी को नहीं। इनसे खुद पूछ लिया गाइस आप। मैं हुक्का इसलिए कंटिन्यू पी रहा था क्योंकि उसकी कॉइल जो थी वो बार बार ठंडी हो रही थी और हवा भी चल रही थी, तो मैं ये नहीं चाहता था कि उसकी कॉइल बुझ जाए। तो गाइस एक बात बताओ आप, उसकी जब कॉइल बुझ रही थी तो उसके बाद भी तो उन्होंने बोला था कि कॉइल बुझ जाएगी तो हम आपको न्यू कॉइल लगा देंगे। मतलब आई मीन कोयला, कॉइल नहीं बोलते उसे, इनको कुछ पता वता तो है नहीं, लेकिन नहीं, इनको तो करना था खाली। तो गाइस देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में रात हो चुकी है मतलब शाम का टाइम हो चुका था, रात अंधेरा हो ही रहा था
और यह मेरे को हमारी लग रही थी इतनी खतरनाक भूख कि गाइस मैं बता नहीं सकती हूँगी। देख सकते हैं मेरा खाली फोकस जो है पूरा खाने पे, मेरा ध्यान व्लॉग पे भी नहीं है। ये मुझसे कह रहे थे व्लॉग में देख लो, व्लॉग बना रही हूँ मैं, इनके बनाते रहो व्लॉग में, इनके और फर्क इन्होंने नहीं फिर पड़ता। खड़े होके पिया हुक्का, क्योंकि कह रही थी हम बैठे बैठे थक गए, तो मैंने कहा चलो अब तुम्हारे को खड़ा करवा के हुक्का पीलवाते हैं, मतलब खड़े होके हुक्का पी लो। और देख सकते हैं सिगरेट की तरह हुक्के पी रही हैं मैडम साहिबा। गाइस ये जब सिगरेट पीते थे तब ये भी ऐसे हुक्के मारते थे। इन्होंने तो मुझे भी फेल कर दिया हुक्का पीने में। और देख सकते हैं अब आ गई मेरी बारी। और गाइस ये देख सकते हैं बिल्कुल स्कूल वाले बच्चों की तरह जेब में हाथ डाल के हुक्का पी रहे थे। और गाइस ये मैंने इनको बताया था, ठीक है, कि आपको कैसे स्टाइल में खड़े होना, वरना इनको तो गाइस सर्दी इतनी खतरनाक लग रही थी, खुद तो स्वेटर जर्किन अंदर पहन कर गई थी और मैं एक नॉर्मल। अल्लाह कितना झूठ, गाइस इतना झूठ बोल रहे हैं ये। मेरे को इतनी सर्दी लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये क्या कह रहा है, अंदर शूटर जैकेट ऊपर पहनने वाली चीज कब से अंदर पहन। तो गाइस देख सकते हैं ये मैडम साहिबा ने पकड़ लिया कैमरा और मैं इनके पीछे खड़ा होकर पी रही हूँ हुक्का। और इधर सा पी क्या लूँ, फ़ौरन हाथ में तो छीन लेती हैं, फिर मेरे को दिल में आता है गुस्सा। और गाइस मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आप लोग ये व्लॉग देखोगे तो आप लोग यही कहोगे इन्होंने सारे व्लॉग में हुक्का 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 ही तो किया, उसके अलावा तो इन लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो गाइस हम लोग हुक्का ही तो पिए हैं, तो हुक्के का ही तो बताएंगे। तो आ गई फिर से मेरी बारी। गाइस हम लोग यही करते हैं, एक बार आपकी बारी एक बार हमारी बारी, हम लोग ऐसे ही हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे। जो देख सकते हैं यहाँ ब्लू कलर का हुक्का और यहाँ आ गई थी हमारी कोल्ड ड्रिंक। रात में गाइस सर्दी के टाइम हम लोग को सुकून देंगे, कोल्ड ड्रिंक पी रहेंगे। इस सर्दी लग रही थी, हाथ कप कप आ रहे थे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से नहीं। उसकी वजह से गला खराब। हाँ गला भी खराब हो गया, हमारी आवाज़ से आपको पता चली होगा हम कितने अच्छे लगा है। बुराई तो कर नहीं सकते गाइस। देख सकते हैं आप हुक्का और हमारी कोल्ड ड्रिंक, और देख लिया अब इनके हाथों के गजरे भी और हाथ में कोल्ड ड्रिंक भी। और अब हम जा रहे हैं फाइनली अब हमारे घर, कार में बैठ के। देख सकते हैं मैडम साहिबा कार में भी ले रही थी व्लॉग जाते में का, और इन्होंने मेरा चेहरा भी ले लिया। इनको गाइस पता ही नहीं था मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये सिर्फ मुझे और देख फिर रहे ले थे। लिया मैंने मोबाइल, क्योंकि मुझे लेना था आगे से व्लॉग जो सामने फ्रंट में दिखा था आप लोगों को कार का। तो देख सकते हैं आप आगे का फ्रंट। तो हम आ रहे थे वापस अपने घर के अब लिए। गाइस आप लोग ही सोचोगे ये कार किसकी है, तो ये खुद बताएंगे। ये कार मैंने बुक करी थी रैपिडो, रैपिडो, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। क्योंकि ये अपनी रानी को ऑटो में नहीं बिठा सकते। अब मेरी शहज़ादी इतनी प्यार से दुल्हन बनी, मतलब मेरे लिए मेरी शहज़ादी बनी, और मैं उसको ऑटो में बिठा लूँ, धक्का खिलवाते लेके जाऊँ, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए मैंने अपनी शहज़ादी के लिए कार बुक कर ली थी। और गाइस इतनी स्पेशल वाली कार बुक करी थी कि वो कार में मेरे जो बाल थे, मेरा मेकअप था, इधर से उधर नहीं हुआ था। जब मैं घर आई ना, अभी तक जब मैं ऑन वॉइस कर रही हूँ ना, तो गाइस मेरा मेकअप ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है। वरना अगर मैं ऑटो में जाती ना तो मेरा पूरा का पूरा मेकअप धुल जाता और पूरा जो मैंने हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ करता सब कुछ हट जाता, क्योंकि ऑटो में आते हैं इतने ज़्यादा ब्रेकर और कार में नहीं आते। तो थैंक यू सो मच आपका दिल। तो फाइनली गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और मेरी बेगम साहिबा का बर्थडे बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। मेरी बेगम साहिबा बहुत खुश थी। और गाइज आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को व्लॉग कैसा लगा हमारा बर्थडे का, क्योंकि गाइज ये मेरा शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे था इनके साथ। तो आप लोग मतलब मेरी ड्रेस और मेरा मेकअप और जितनी भी चीज़ें थी मैंने प्रिंसेस लुक करा था। तो आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। क्यों परेशान करो, बोलने दो। तो गाइज आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोग को कैसा लगा और हम दोनों कैसे लगे थे साथ में, क्योंकि हम लोगों ने करी थी ट्विनिंग। और गाइज देख सकते जब मैं गजरे पहनी हुई थी इनकी नीयत लग रही थी तो मैं इनके लब पिना दूँ। और ये जो इनके गले में दिख रही है ना, ये मेरी ब्राइड टू बी का ही है। इनकी आज गाइस शादी है, शादी का दिन है आपकी। तो गाइस मुझे लड़की बनने में सिर्फ 4 दिन और लगेंगे, ये देख सकते हैं आप। एक बात बताओ गाइस, आप लोग
अब मेरा दिल है, मैं सोच रही हूँ लाओ मैं इनके ऊपर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करूँ तो इनको लगता है लड़की लड़की जरूरी है, लड़की लड़की हम तो बनाएंगे। हाँ लड़की जो कहेगा हमारा आदमी लड़की, हाँ ठीक है हमारे लिए, खाली हमारे लिए। गाइस इनकी बात को इग्नोर करो। और क्या कहना चाह रहा हो कि बता दो। और अभी हमारा एनिवर्सरी भी इंशाल्लाह ऐसे ही सेलिब्रेट होगा और उसका भी व्लॉग आएगा, तो हमारा व्लॉग का। और हाँ गाइज एक बात और बताना, एक मिनट तो क्या मैं बताने दो। एक और गाइज मैं एक बात बताना तो भूल ही गई कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग घर पर आ गए, उसके बाद हम लोगों ने कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर लिए, फिर हम व्लॉग ले रहेंगे। तो गाइज हम लोग को मतलब आने में इतना थकान हुई थी कि हम लोगों ने ये सोचा कि तो हम लोगों ने सोचा कि लाओ थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद अच्छे से व्लॉग लेंगे। तो इसलिए गाइज अब हम व्लॉग की एंडिंग कर रहेंगे और मिलते हैं बड़ा सताती है लड़की। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह। अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।